अभी सारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। अब सहारा का संपत्ति को बेचकर अब आपको 10,000 करोड़ रुपया का भुगतान होने वाला है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया। मैं आप लोग को लैब प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। वायरल न्यूज है, सभी जगह यही न्यूज का चर्चा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 सितंबर 2024 को एक फाइनल केस की सुनवाई हुई थी, जिसमें दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना, एम सुद्रेसा, बेला एम त्रिवेदी कुछ इस तरीका से 3 जज बेंच मैटर पे लड़ी थी, जिसमें दोस्तों 2 बड़ी कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में SIRCL बोलते हैं, और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको दोस्तों SHICL बोलते हैं। इनके पास दोस्तों 25,000 करोड़ रुपया था, जो कि दोस्तों उनमें से 10,000 करोड़ रुपया मांगे। और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि 15% एनुअल इंटरेस्ट के साथ आपको कैलकुलेट करके आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप कहीं पे भी न्यूज देखोगे, जैसे कि मैंने गूगल किया था, गूगल पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि दोस्तों सितंबर 4 2024 को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोस्तों 10,000 करोड़ रुपया उनको जल्दी प्रॉपर्टी बेचकर और जल्दी जमा कराने होंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद मैं आप लोग को बता दूं, सहारा का जो है रिफंड अकाउंट में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 30 सितंबर 2020 को, यानी कि सहारा से भी रिफंड अकाउंट में लगभग 22,500 करोड़ रुपया था। लेकिन अब उसको यानी कि इंटरेस्ट के साथ था, लेकिन अब वो ज्यादा बढ़कर 25,000 करोड़ रुपया हो गया। और दोस्तों इनको मतलब नहीं है, उनको दोस्तों पैसा जमा कराना होगा 10,000 करोड़ रुपया, चाहे वो दोस्तों महाराष्ट्र का एमली वैली क्यों न हो, वो भी दोस्तों फंड यानी कि उसको भी सेल करके आपको रुपया जमा कराना होगा। साफ साफ लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों ज्यादा से ज्यादा निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देखिए दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस पे आप देखिए, आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे तो दोस्तों संजीव खन्ना, MM सुद्रेश और दोस्तों बेला एम त्रिवेदी कुछ इस तरीका से देखिए, वर्सोवा का जो जमीन है दोस्तों मुंबई में, उनको दोस्तों उनका जमीन देखिए दोस्तों 12.15 मिलियन स्क्वायर फीट है, उसको बेचकर बोल रहा है कि दोस्तों 15 दिनों के भीतर आपको पैसा जमा कराना होगा, एग्रीमेंट बना के आपको यानी कि पेपर बेचना होगा, यानी कि जमीन बेचना होगा। और दोस्तों 10,000 करोड़ रुपया आपको जल्दी यानी कि पेमेंट करना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। कहीं ना कहीं दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों निर्णय ले रहे हैं और सहारा निवेशकों को भुगतान होना संभव होगा, यानी कि भुगतान हो जाएगा यदि यह काम सब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया 15 दिन का टाइम मिलता है 2 कंपनी को, यानी कि SHICL 2 कंपनी को आपको बेचना है और संपत्ति आपको 10,000 करोड़ रुपया जमा कराना होगा। यहाँ पे देखिए पहले तो दोस्तों 4 सप्ताह का टाइम दिया था, 1,000 करोड़ रुपया जमा कराना है, लेकिन दोस्तों अब 10,000 करोड़ रुपया पे आ गए हैं कि अब आपको 10,000 करोड़ रुपया जमा कराना होगा। देखिए दोस्तों 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आप 25,000 करोड़ रुपया जो आपके पास है वो जल्दी से जमा कीजिए, लेकिन दोस्तों इन्होंने एमली वैली में इन्वेस्ट किया था, एमली वैली से उसको निकालना होगा, तब आपको जाके भुगतान होगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं भुगतान होगा ही दोस्तों, वह प्रॉपर्टी को आपको बेचना है तभी आपका भुगतान होगा, अन्यथा दोस्तों भुगतान नहीं होगा। सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जैसे ही पैसा जाएगा तभी आपको दोस्तों वहां से कहीं ट्रांसफर होगा और निवेशकों में बांटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आपको मैं केस भी दिखाना चाहूंगा जिस केस में यानी कि यह सुनवाई हुआ था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, नया ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट टैप कर लेना है। तो चलिए मैं टैप करके सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले वेबसाइट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्च ले रहा है, तो आपको 1 मिनट वेट कर लेना है। कुछ इस तरीका से सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो केस स्टेटस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरी नंबर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से आपको पेज देखने को मिल जाएगा। तो डायरी नंबर में आपको 36,632 टैप करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों डायरी ईयर आपको क्या करना होगा, तो 2012 टैप कर लेना है, क्योंकि 2012 से केस चलता आ रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी वाला ये केस है। यहाँ पे व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों इस केस को अभी पेंडिंग रखा गया दोस्तों, इसका सुनवाई अभी तक नहीं फाइनल हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुद्रेश और बेला एम त्रिवेदी, यही केस का सुनवाई हुआ है। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद मैं आप लोग को जजमेंट दिखाना चाहूंगा। जजमेंट एंड ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीका से देखिए 5/9/2024 यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एक जजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको 1 मिनट वेट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीका से जजमेंट ओपन हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको IN नंबर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अपील नंबर होता है दोस्तों। आप अपील करोगे उसका जिसका सुनवाई होगा तो कुछ इस तरीका से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीका से जितना भी यानी कि सुनवाई होगा कुछ इस तरीका से यहाँ पे IN नंबर देखने को मिल जाता है।
उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद दोस्तों जानकारी शुरू हुआ है, शुरू से यानी अंत तक दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूं, देखिए दो कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका केस देखिए दोस्तों 2012 शुरू था, 2015 में लड़ा गया था, कुछ इस तरीका से यहाँ पे दिया है, 2015 में फिर से लड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों इनका जो मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा और नीचे है, देखिए दोस्तों 15,000 यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपया जो था सहारा से भी रिफंड अकाउंट में था। लेकिन दोस्तों इनके पास 10,000 करोड़ रुपया नहीं था, यानी कि टोटल इनको 24,000 करोड़ रुपया यानी कि पुराना था। लेकिन 15 में से 9,000 करोड़ रुपया इनके पास नहीं है। वो जल्दी से बोला है कि दोस्तों आपको यानी कि जमा कराने होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों 1,000 करोड़ रुपया इन्होंने बोला था कि मैं डिपोजिट करूंगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 4 सप्ताह में आपको जल्दी भुगतान करना होगा। लेकिन सहारा निवेशकों का यानी कि टाइम और बढ़ा दिया है कि अब आपको रुकना पड़ेगा निवेशक, तभी आपको रुपया मिलेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि अब आप 9 महीने तक रुकिए, तब निवेशक आपका सारा भुगतान हो जाएगा, लेकिन भुगतान 100% होगा। उसके बाद दोस्तों इस यानी कि जजमेंट में 10,000 करोड़ का बात नहीं किया गया था, लेकिन इतना बात किया गया था कि वर्षों क्या जमीन आपको बेचना होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया, और किसके आधार पर, जहां जमीन का रेट जिस हिसाब से होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी को रिफंड किया जाएगा। थर्ड पार्टी यानी कि हम लोगों को रिफंड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कुछ इसी तरीका से यह सारा जानकारी दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा आदमी अट्रैक्टिव हो। जय हिंद।